वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू की जा रही थी, शेफ़ ने अपनी रेसिपी भी शेयर की हमारे साथ और बहुत अहम टॉपिक पे हमने बात की। हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे। अब इस सेगमेंट में हम कुछ बात कर लेते हैं यासिर, गुज़िश्ता होने वाले 2 दिन कबल होने वाले इस वाक़े के बारे में, जहाँ पर डॉक्टर आकाश का कत्ल हुआ और रॉबरी केस बताया जा रहा है कि वारदात की जा रही थी, उनसे रकम छीनी जा रही थी, बैंक से वो निकल रहे थे। 3 तलवार का ये इलाका था यासिर। हमने देखा है कि 3 तलवार ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत रश देखा जाता है, काफ़ी यहाँ पर रश होता है, और उस तरह के इलाके में इस तरह की वारदात होना और फिर डॉक्टर का कत्ल कर देना। Exactly, बिल्कुल आपने सही कहा। ये कराची का वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा गुंजानाबाद है और यहाँ पर बड़ी मशहूर एक इंस्टीट्यूशन भी है और उसके मार्केट्स हैं काफ़ी सारी। एग्जैक्टली बहुत बड़ी मार्केट है और बिल्कुल ये चलता हुआ रोड है जो आके बिल्कुल आगे जाके कैंट स्टेशन की तरफ जा रहा है। बहुत मसरूफ शारा होती है, दिन के किसी वक्त भी आप चले जाएं। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि अफसोसनाक वाक़या हुआ। इस पे हम इतने ज़्यादा दिल गिरफ्तार हैं कि क्या इसके ऊपर कहा जाए कि यंग डॉक्टर, और काफ़ी यंग डॉक्टर थे। एग्जैक्टली। और डॉक्टर आकाश के बारे में जो हैं जिनका निशाना बनाया गया, डॉक्टर आकाश भी हार्ट के डॉक्टर थे और यंग डॉक्टर थे, एनर्जेटिक थे, और उनको जिस तरह से टारगेट किया गया। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इस तरह के और भी वाक़यात इससे पहले होते रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी एक वाक़या गुलशन हदीद कराची का इलाका है, वहाँ पर इस तरह का एक रॉबरी का वाक़या हुआ। वहाँ पर भी जिस दुकान को निशाना बनाया गया है, जहाँ पे डिकॉइटी हुई है, वो भी ओनर जो है वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। हम पाकिस्तान में तो खैर इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को, बट स्टिल के एक कम्युनिटी को जो है वो निशाना बनाया गया और उसके बाद पैदर पे इस तरह के वाक़यात होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, कल हमने ये भी देखा यासिर के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब गए हैं, उनकी फ़ैमिली से उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि फ़ैमिली ने जो है एहतजाज किया हुआ था उनके कत्ल के बाद और उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। तो इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही सीनियर रिपोर्टर मंजर रिजवी साहब मौजूद हैं। मंजर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मंजर साहब, ये वाक़या पेश आया है कराची में, जहाँ पर डॉक्टर आकाश का कत्ल हुआ है। मज़ीद इस बारे में आप कुछ बताएँगे हमें? जी बिल्कुल नहीं है हमारा, जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक अफसोसनाक वाक़या था जो 2 दिन पहले हुआ था। लेकिन डॉक्टर आकाश के हवाले से बताऊं, पहले तो लोग ये समझ रहे थे कि कोई ग्रुप ऐसा आ गया है जो हिंदू बरादरी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि उससे एक दिन पहले जो है गुलशन हदीद में जो है 60 से 70 लाख के मोबाइल छीन के ले गए थे, वो भी हिंदू बरादरी की दुकान थी। और जिस दिन डॉक्टर आकाश का कत्ल हुआ उसी दिन जो है एक डकैती हुई थी कदाब में, जिसमें 6 से 8 करोड़ का जो मालियत के जो जेवरात वगैरह लेके चले गए थे। तो ऐसा लग रहा था, लेकिन कल जब पुलिस ने मुल्जिमान को पकड़ा तो वो रिश्तेदार निकले, वो भी हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बड़ी फुर्ती दिखाई और बहुत तेज तरीन जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसमें 3-4 मुल्जिमान है, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी के लिए छापे। मंजर भाई, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा जरा, क्योंकि आवाज आपकी जो है ना हमारे पास जो थोड़ी सी कम आ रही है, तो आपकी बात समझना थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जरा पीसीआर से कि थोड़ी सी आवाज को बढ़ाएं ताकि हमें बात जो है वो समझ में आ सके। जी मंजर साहब, अब जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं, अथॉरिटीज़ जाती हैं, यकीन दहानी करवाती हैं, मुज़ाकरात हो गए, सब कुछ हो गए, मगर इसका नतीजा क्या निकला? और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि एक यहाँ पर स्टेशन हेड ऑफिसर जो है वो ये फरमा रहे थे कि अगर कोई शख्स जो है वो बैंक से रकम निकलवाए तो मुताल्लिका थाने में पहले रिपोर्ट करे कि हमें जो है वो पैसे निकलवाने हैं, फिर हम उसके तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो बंदोबस्त करें। मतलब ये हो क्या रहा है? नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, ये हो क्या रहा है इस सोसाइटी में? इसका इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है? मतलब ये क्या मैसेज आ रहा है दुनिया को, ये ज़रा फरमाइए। जी या फिर बात ये है कि देखो, बड़ी रकम के लिए ना, असल में देखिए अभी पिछले दिनों एक बुजुर्ग पकड़े गए थे। वो बुजुर्ग जो थे वो रेकी करते थे, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था बहुत नमाजी और परहेजगार आदमी है, लेकिन वो बैंक में बैठ के चेयर्स में बैठ के वो नोट करते थे कि कौन बड़ी रकम लेके जा रहा है। उसके बाद वो अपने कारिंदों को इन्फॉर्म कर देते थे। तो अब ये पुलिस भी परेशान हो गई है, क्योंकि डकैत वगैरह, डकैती की वारदातें, मोबाइल छीनने की वारदातें बढ़ती चली जा रही है। तो उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था। तो उनका कहना यह है कि किसी तरीके से जो है इस पर काबू पाया जाए। जो बड़ी रकम है उसको आप अगर निकाल लें कैश की सूरत में, तो कम से कम आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। जैसे 50 लाख, 25 लाख या 1 करोड़ की रकम है, आप लेके निकलेंगे, हो सकता है उसी बैंक में कोई किसी हाल में कोई मुखबिर वहां मौजूद हो। तो ये एहतियाती तदाबीर कराची के हालात, क्योंकि रोज ब रोज जो है अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही, तो पुलिस ने बहरहाल ये फैसले में अमल दरामद तो होना मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्तों में खुद ही लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। और कोशिश ये है कि कैश की रकम में जो है
कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपको बताना होगा कि आप खुद भी एहतियात करें, और हो सके तो अगर बड़ी रकम है तो आप पुलिस से ताउन करें। जी है। अब ये मंजर साहब जो अभी हमारे साथ थे, मंजर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ थे और उन्होंने जो है वो सारी सिचुएशन से हमें आगाह भी किया और इनके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। एक प्रोग्राम भी अभी मंजर भाई ने हमारे जो है वो किया इसके ऊपर बड़ा डिटेल, और उसमें भी जो हक़ाइक़ सामने लाएं, ये भी बताया गया कि ये पूरी फैमिली जो है वो डॉक्टर्स हैं, इनकी 2 बहनें भी, डॉक्टर आकाश की जो है वो डॉक्टर हैं। और अगर डॉक्टर्स जो एक आपके कौम का एक सरमाया होता है, आपने उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट की होती है, एक बड़े मुश्किल बड़ी मेहनत की होती है, डॉक्टर बनता है, और अगर इस तरह उनकी जानें जाती रहेंगी तो फिर आप सोच सकते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो ये है कि जो ये यंग क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए नहीं है। और अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो फिर आप इससे अंदाजा लगाइए। और डॉक्टर आकाश के बारे में भी बिल्कुल यासिर यही बताया जा रहा है कि वो भी बाहर के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो भी जाना चाह रहे थे, और यही रीज़न था जो उनके साथ हुआ। इससे बचने के लिए वो आई थिंक जा रहे होंगे या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जा रहे होंगे, और यहाँ पर ये देखें कि इस तरह का वाकया उनके साथ उससे पहले ही पेश हो चुका है। जी अच्छा, ये अभी हमें बता रहे हैं प्रोड्यूसर साहब के उनके जो अंकल हैं उन्होंने ये उनको कहा कि आप मुल्क से बाहर ना जाएं, अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में जो है आप हैंडल करें, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इस चीज़ पे कन्विंस हो गए थे। ये बहुत बड़ी बात है कि यंग आजकल जो डॉक्टर्स हैं या यंगस्टर्स जो हैं जो वो तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, एवरीवन इज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले वो यहाँ से फौरन चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे काम करने के लिए तैयार थे। और अगर इस तरह के वाकयात होते चले जाएंगे, एंड अगेन ये माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और एक अलार्मिंग चीज़ है। हमें अपनी सोसाइटी को सिक्योर करना होगा, वरना ये जो बातें हम करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को लेकर आएँ, आप ये सब कुछ करेंगे, यहाँ पे इकानमी आपकी चलेगी, ये सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं और ये कभी मटेरियलाइज नहीं होंगी, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को पहले तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उसके बाद फिर ये होगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि स्टेटमेंट दी किस तरह की जा रही हैं कि आप हमें पहले इन्फॉर्म करें। यानी पूरी दुनिया में ये मैसेज आ रहा है कि ये इतना इनसिक्योर जो है वो मुल्क है, यहाँ पर इतने ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं कि यहाँ पर आप अगर ईजिली पैसे भी एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने ट्रांसफ़र करने हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है महफूज नहीं है। और प्लस ये कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इनिशियली उसमें ये पता चला कि बैंक के अंदर ही कोई शख्स है जो रेकी कर रहा था, एक उम्र रसीदा शख्स है, वो बैठ के सारी मूवमेंट देख रहा है और उसके बाद वो ये पूरा नेटवर्क है जो इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल, आई डोंट नो यासिर ये किस तरह पॉसिबल होगा कि अगर आपने रकम निकलवानी है, आपने बैंक जाना है और आपको फौरी इमरजेंसी है, जाहिर है इमरजेंसी में ही जाता है या कोई काम होता है, बिल्कुल पैसों की ज़रूरत तभी होती है जब कोई काम अर्जेंटली करना होता है, वो बैंक जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह अगर जो कहा जा रहा है कि आप पहले रिपोर्ट कराएं फिर आप रकम निकलवाएं, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? हमारे लिए मैनेज करना और लोगों के लिए मैनेज करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जनाब अफसोसनाक वाक़या है। और शहर कराची की क्या बात करें कि यहाँ पे जगह जगह इस तरह के वाक़यात जो है सड़कों पर हो रही हैं, बैंक डकैतीज़ हैं या इस तरह की रॉबरीज़ हों या इस तरह और दीगर वाक़े, मोबाइल की स्नैचिंग हो, केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ है। प्लस ये कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी जो है वो हो रही हैं, टेररिज्म भी हो रहा है, तो एक सीरियस कंसर्न यहाँ पर है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अथॉरिटीज़ अपना काम नहीं करी, मगर ये कि इसको जो है वो बड़ी संजीदगी से हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी पोटेंशियल थ्रेट आपकी सोसाइटी के लिए, और ख़ास तौर पे अगर आपका इकोनॉमिक हब अगर अंडर थ्रेट हो और अगर इस तरह के वाक़यात वहाँ पर हो रहे हो, पूरी दुनिया में इसका जो है बड़ा नेगेटिव मैसेज जो है वो गया है। और ख़ास तौर पे जैसे बार बार दोहरा रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग, यंगस्टर्स और डॉक्टर्स को अगर इस तरह से टारगेट किया जाएगा तो फिर आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा कराची तो अनलिवेबल सिटी में 170 नंबर पर है, और ये हम खुद कह सकते हैं कि वाकई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं यासिर, और एग्जैक्टली हम यहाँ रहते हैं और हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, पानी, बिजली, गैस के यहाँ पर मामलात हों। और हम ये देखते हैं कि कराची में अगर हम ट्रैवल करने की बात करें यासिर, तो अगर 10 मिनट का सफ़र है तो वो हम 2 घंटे में तय कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। और एक हमारी कंस्ट्रक्शन का जो मरहला है जी, वो शुरू तो होता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई कंस्ट्रक्शन जो सो कॉल्ड आपके जो तरक्याती काम हैं, तरक्याती काम कहते हैं, वो आपको जा बजा सड़कों पे नजर आ रहे हैं, सड़कें खुद ही भी नजर आ रही हैं, रोड ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, आपको बहुत बुरा हाल है, और कोई आपको लेबर फोर्स जो है वो यहाँ पर काम करती हुई नजर नहीं आ रही। अगले दिन एक साहब जो है इसी बारे में सवाल कर रहे थे कि ये हमने कभी कोशिश की है, हमारे यहाँ तो क्योंकि जो इकोनॉमी को चला रहे हैं वो सारे बैंकर्स हैं, बैंकर्स की कंसिडरेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन हम आपको ज़रूर बताते हैं
ये जो आपका BRT का जो प्रोजेक्ट सो कॉल्ड आपने इसको तरक्याती प्रोजेक्ट जो आपका जारी है, इसकी वजह से नुकसानात का आपने कोशिश की है अंदाज़ा लगाने की कि यहाँ पे कितना वो तो नुकसान कंसिडरेशन हुआ में ही नहीं है ना कि ये सड़क को आपने जो तबाह किया है इसकी वजह से लोगों की गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है, जो हेल्थ का भी डिटोरिएट हो रही नुकसान हो है, रहा है। जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, क्या आपको पता है उसका अंदाज़ा क्या किस तरह लगाया जाता है? No. क्या आपको पता है यहाँ फ्यूल की मद में लोगों का कितना पैसा जो है वो सर्फ हो रहा है? और ये वही पैसा है जो आप बाहर से तेल खरीद के लाकर यहाँ पर जो है वो लोगों को बेच रहे हैं। ये वही तेल जो है वो लोगों और को रोज बेचा उसमें इजाफा कर रहे हैं Exactly. और आगे भी होने वाला है। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने के बाद एक और बात बताता हूँ, ये तो चले माली जी। नुकसान है, यहाँ पे जो जानी नुकसान है, Yes. यहाँ पर 3 बड़े हॉस्पिटल्स आगे जाकर इसी सड़क के ऊपर बने हुए हैं। 3 आगे जो स्टेडियम रोड की तरफ हैं और उससे पीछे भी अगर आप चले जाएं सरकारी हॉस्पिटल बने में तो कनेक्टेड हैं इसी रोड के साथ। और यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एम्बुलेंसेज रोज़ाना आप यहाँ से नीचे उतर के सड़कों पे देखें घंटों ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई हैं। तो आपका न सिर्फ माली नुकसान हो रहा है बल्कि जानी नुकसान भी हो रहा है। और क्या किसी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल ऐसा है जिसके पास ये फिगर्स हों कि कितने लोगों की यहाँ पर जान गई है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल ना होने की वजह से? कोई फिगर्स आपके पास नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जा रही हैं सिर्फ एक महज प्रोजेक्ट की वजह से जो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और रिसेंटली अभी जो खबर आई है वो ये है कि इसके अंदर भी 8 अरब रुपए की करप्शन जो है वो सामने आ चुकी है। ये आपकी है परफॉर्मेंस इन अ नटशेल। ये पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर ये जो आपके तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं और अभी जैसे आप हमारा बता रही थी कि मानसून का सीजन स्टार्ट होने का, ये तो ब्लशिंग इसको समझे ब्लशिंग बिल्कुल हमारे लिए तो ये रहमत हुई कि बारिश नहीं हो रही, वगरना इस वक्त तक जो है वो पूरे पाकिस्तान में तो बारिश हो रही है। यहाँ पर भी सिंध में और कराची शहर के अंदर बारिशों का सिलसिला जो है उसका आगाज हो जाता है। और अगर वो हो जाता तो इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है उसके लिए क्या आपके पास होती? एक साफ फरमा रहे हैं असम्बली में खड़े होकर कि जी कोई सड़क जो है वो यहाँ पे टूटी हुई नहीं है। आई मीन ये आप ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों का रहने वालों का मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। और असम्बली में खड़े होकर इस तरह की स्टेटमेंट्स देना और इस तरह की जो है वो बातें करना, न जाने इसका मकसद और मशरफ क्या है। या तो आप सारे मामलात को समझते नहीं हैं, और अगर समझते हैं जो कि लाजमी समझते हैं, 18वां साल आपका जो है वो जा रहा है, 18 साल के बाद भी अगर आप ना समझ सकें तो इसको क्या नाम दिया जाए? ना समझी जाएगी यासिर। अच्छा, जिस तरह आपने बारिश की बात की तो मैं बारिश की आपने बात की यासिर, तो मैं के इलेक्ट्रिक की खबर पढ़ी थी कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है। क्या उनकी जानिब से कुछ एहतियाती तदाबीर हमारे लिए बनाई गई हैं कि बारिश में मॉनसून में आपने क्या करना है, आपने क्या करना है? उन्होंने ये नहीं देखना कि हमने क्या करना है और हुकूमत ने क्या करना है, अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या करना है उन्होंने बता दिया कि आपने घरों में रहना है और घरों में भी आपको जो स्विचेस हैं और इस तरह की बिजली जहाँ पर आ सकती है वहाँ से दूर रहना है। आपने अगर घर से बाहर निकलना है तो आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि मैन होल कहाँ पर है। Exactly. और वहाँ नहीं जाना। हमें कैसे पता चलेगा कि आया हम जा रहे हैं सीधे रोड पे और वहाँ मैन होल नहीं है और हम चले जाएंगे? अच्छा, हम क्या करें यासिर? एक लाठी लेके चलना शुरू कर दें? क्या किया जाए? नहीं, ये सबसे अच्छी बात है कि आपको हर शख्स ये मैसेज देता है। यहाँ पर वो भी अभी आएंगे, आपको ये मैसेज देंगे कि आप घरों से ना निकलें। बारिश हो जाए तो अब ये वाहिद दुनिया का मुल्क है और वाहिद शहर है जहाँ हर बात पे घरों में महदूद हो जाता है। घरों के अंदर महदूद। स्कूल हैं उसको बंद कर दिया जाए, ऑफिसेज हैं उनको बंद कर दिया जाए। अच्छा, एक और मजे की बात, फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये वाहिद ऐसी कंपनी है दुनिया में, आपने टीवी पे इश्तिहार देखे होंगे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के इश्तिहार आते हैं, तो उन इश्तिहारों का मकसद ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं आप उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। ये दुनिया की वाहिद कंपनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ, जो टीवी पे इश्तिहार देती है कि हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें। ये है जी आपकी बिजली की तकसीमकार कंपनी इस शहर की। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।